अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 8वां चतुर्भुज, ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली है 8.1। तो इसी प्रश्नावली में जो क्वेश्चन नंबर है 6, इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले का जितने भी आपका क्वेश्चन है उसको हमने ऑलरेडी बता दिया, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तथा अगर लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जा करके जितने भी इसमें क्वेश्चन है सभी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सभी आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसमें कहता है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि ये वाला जो भुजा है इस भुजा के समांतर है हुआ, ठीक है। साथ ही साथ ये जितना बड़ा भुजा है उतना ही बड़ा ये भी होगा, ठीक है। ये और ये भुजा बराबर है, ये इसके समांतर होगा, साथ ही साथ ये और ये आपस में बराबर भी होंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, तो हल, और इसके बाद से लिखेंगे दिया है तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है लेकिन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें ये कोण, इसका मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है। इसमें जो कोण P है बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री है, ये आपका दिया हुआ है, हमने लिख दिया, ठीक। और उसके बाद से कह रहा है कि शीर्षों A और C के विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है, ठीक है, यही वाला, ठीक। ये A और C, ठीक है, ये वाला क्या है, इस जो विकर्ण है BD इसी पर ये लंब है, ठीक है। लंब है का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें इसमें बताना है कि जो APB है, कहाँ पर APB, ये वाला त्रिभुज CQD के इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। साथ ही साथ बताना है कि जो AP भुजा है ये CQ के बराबर है, AP जो भुजा है ये CQ के बराबर है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक। तो क्या ज्ञात करना है कि जो त्रिभुज है APB ये सर्वांग सम है त्रिभुज CQD के, ये पहला चीज़। और दूसरा में हमें बताना है कि जो भुजा है AP ये बराबर है CQ के, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो आ जाइए इसको अब लिखेंगे यहाँ पर उपपत्ति और इसको फटाफट हल कर देंगे, ठीक है। तो दो ही चीज़ बताना है, तो लिखेंगे त्रिभुज APB तथा त्रिभुज CQD में, इस तरीके से, ठीक। अब देखिए इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का है और इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री का है। तो यहाँ लिख देंगे कि कोण APB बराबर है कोण CQD के। ये क्या है, तो लिख देंगे कि ये प्रत्येक 90 डिग्री का है, ये चीज़, ठीक। उसके साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इधर का ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि AB जो भुजा है ये बराबर हो जाएगा CQ के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज की भुजा, ये चीज़, ठीक। अब इसके बाद से आपको एक फॉर्मूला, एक नियम आपको पता होगा, ठीक है। फॉर्मूला नहीं, एक नियम, कि अगर दो त्रिभुज आपके पास है, ठीक है, इस तरीके से दो त्रिभुज अगर आपके पास है और दोनों त्रिभुज में एक एक कोण 90 डिग्री का है, ठीक। और कहीं से पता चल जाता है कि एक एक जो भुजा है ये आपस में बराबर है, ठीक। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाता है। कैसे, तो यही होता है RHS नियम, ठीक है। आपने पढ़ा होगा त्रिभुज वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर देखिए एक एक कोण 90 डिग्री का मिल चुका है, ठीक। दोनों में एक एक कोण 90 डिग्री का और एक एक भुजा आपस में बराबर है, ठीक। तो बस यहाँ लिख देंगे कि तब
जो त्रिभुज है ए पी बी ये सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू डी के। कैसे सर्वांगसम है? तो आर एच एस नियम से, सिंपल यही है। ठीक, अब इसके बाद से तो ये वाला हमने बता दिया, ठीक है। तो ए पी बी सर्वांगसम है सी क्यू डी की, ये हमने बता दिया। अब हमें बताना है कि क्या ए पी सी क्यू के बराबर है। तो देखिए ये तो सिंपल है कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होता है तो इनके संगत भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाती हैं। तो ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, ठीक है। इसलिए जो भुजा है ए पी ये बराबर हो जाएगा सी क्यू के। ये कैसे हुआ है? तो यहाँ पर आप एकदम से बड़ा कहानी लिखिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, या फिर शॉर्टकट में लिखिए सी पी और सी टी और कहानी ख़त्म, ठीक है। तो ये हमारा दोनों हल करना था, ठीक है। तो दोनों हमारा ये आंसर आ चुका है इस तरीके से, ठीक। तो ये और ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी इजीली हल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक, ताकि उस वीडियो को जब हम लाएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए।